ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलं मनोमयं गतिं पद्ये वोचामि समय पाउड मीनमो सुध केवली बणिदम। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन प्रातःकाल की वेला है और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे समय साथ ग्रंथादिराज के माध्यम से। इस कलिकाल में 2000 वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर आचार्य कुंकुन देव हुए जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की है। कुछ लोग समय सार का नाम सुनते ही समझ लेते हैं कि बहुत भारी विषय है और इतना भारी विषय अपने पल्ले कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समय सार जितना सरल और कोई नहीं, और आपको 10 दिनों में समय सार कितना सरल है ये सिद्ध करके मैं बताऊँगा। हम रोज की लगभग एक गाथा लेंगे, 1-2 गाथा जितनी हो सकेगी, और इतना सरल तरीके से आपके हृदय में समय सार प्रवेश करेगा। आपको लगेगा कि वास्तव में इतना सरल है, हम तो बहुत भारी समझ रहे थे। अभी नेमी चंद जी साहब नीचे कह रहे थे पंडित साहब भारी हो जाएगा, भारी नहीं हो जाए, भारी नहीं हो जाए। कि भारी होगा कैसे? भारी करो तो भारी होता है, हल्का करो तो हल्का होता है। समय सार जितना सरल श्रेष्ठतम ग्रंथ और का होगा। अपन बहुत सरलता से इस चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने आपको समय सार प्योर समय सार लाया हूँ आपके हाथों में, ताकि आपको याद भी हो सके। प्रत्येक गाथा में क्या क्या कहा गया है वो आपको याद हो जाएगा। 10वें दिन आप ये बात स्वीकार कर लोगे कि वास्तव में है। 10 गाथाएँ कम से कम याद आपको हो जाए। जितनी भी गाथा हो सकेगी उतनी कोशिश करेंगे और उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझना है। ये समय सार ग्रंथ इतना अद्भुत ग्रंथ है, जो इसको अपना ले वो नियाल हो जाए। इसलिए इस ग्रंथ को अद्वितीय चक्षु का है। चक्षु माने आँख होता है, और ये अद्वितीय चक्षु है।
तीसरा नेत्र समझ लो खोल दे। 2 नेत्रों से तो आप ये चीज देखते हो, तीसरा नेत्र खुल जाए तो अपना भगवान आत्मा हमें दिखाई देने लगेगा। अपने को जानने का, अपने को पहचानने का, अपने को अनुभव करने का ये पर्व है। पर ऐसे पर्व में इस पर ऐसा ग्रंथ जिससे हम अपने आत्मा का अनुभव कर सकें, अपने को पहचान सकें, अपना अनुभव कर सकें, उसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। थोड़ा थोड़ा कथानक अपन लेंगे और उसके बाद गाथाओं की चर्चा करेंगे। रोज 2-2, 3-3 मिनट पहले कुन आचार्य कौन थे, कहाँ उत्पन्न हुए, कैसे थे, थोड़ी सी कहानी उनके बारे में चलेगी और उस कहानी के आगे फिर हम गाथाओं को लेंगे। ये क्रम रहेगा। जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि सुनना चाहिए। वो अभी 1-2 दिन में उनको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है और कितना सरल है। हम बात करते हैं आचार्य कुन की, तो लगभग आज से 2000 वर्ष पहले ये हुए। इसके पहले ये एक ग्वाले थे, इनका पूर्व में ये ग्वाले थे। आपको पता हो ग्वाला किस अंग में प्रसिद्ध हुआ है? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में ग्वाला एक अंग में प्रसिद्ध हुआ है। कोई बता सकता है कौन से अंग में प्रसिद्ध हुआ है? प्रभावना अंग में। ग्वाला का जीव सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्रभावना अंग में प्रसिद्ध होने वाले कुंद का पूर्व का जीव ग्वाला, उस ग्वाले के जीवन की घटना है। एक बार की घटना है, आचार्य कुंद जिनके पुत्र उत्पन्न हुए, उसके पहले ग्वाला थे, जिस घर में रहते थे, जिसके यहाँ काम करते थे, वहाँ पर उनकी गाय चराया करते थे और भ्रमण करते थे। वो भ्रमण करते करते यानी गायों को लेकर के जंगल में खाया करते थे। जंगल में एक दिन अचानक आग लग जाती है। क्या लगी? बोलना पड़ेगा, हुक्कारा तो भरना ही पड़ेगा। क्या लगी? कहाँ लगी आग? आपके हृदय में लगी कि नहीं लगी? आपके हृदय में आग लगनी चाहिए जिनवाणी सुनने की, है समझ में कि नहीं? जिनवाणी को हृदयगम करने की एक बार आग तो लगे। तो जंगल में आग लग गई, आग लग गई और सारा जंगल क्या हो गया? पूरा जल करके खाक हो गया। और उसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी चलेगी कल। आज की कहानी यहीं पे पूरी होती है, उसके आगे की कहानी कल चलेगी। हम चलते गाथा नंबर 1 समय सार की, आप निकालें, हम बात करते हैं। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलं मणोवयं गदिं पत्ते वोचामि समय पाउड मिणमो सुध केवली भणिदम। सब मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलं मणोवयं गदिं पत्ते वोचामि समय पाउड मिणमो सुध केवली भणिदम। सबको किताबें रखी दे दो ताकि बोलने में देखने में ठीक लगेगा।
20 किताबें। देखो क्या कहा है, वंदितु सर्व सिद्धे, वंदितु वंदन करता हूँ, सर्व सिद्धे सर्व सिद्धों को, सभी सिद्धों को, ध्रुवम अचलम अणुवम गदिम पत्ते, जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसे गति को, गदिम मने गति को, पत्ते प्राप्त है, उनको क्या करता हूं, वंदित तो सर्व सिद्धे, वंदन करता हूं सभी सिद्धों को। कैसे है सिद्ध? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसी गति को जो प्राप्त है। अब दूसरी लाइन देखो, वोच्छामि, वोच्छामि मने कहूंगा, वोच्छामि मने कहूंगा। क्या कहोगे आप? कि समय पाहुण मिणमो, कि मैं समय प्राभृत को कहूंगा। शुद्ध केवली बणिदम, श्रुत केवलियों द्वारा, श्रुत केवली बणिदम, श्रुत केवलियों द्वारा कथित। ये समय सारणी 20 किताबें लाया मैं, ज्यादा नहीं लाया, 20 वजन भी। शुद्ध केवली भणिदम, श्रुत केवलियों द्वारा जो कहा गया है। बस नहीं, अपनी है, दे दी सब। आपके घरों में हो, जिनको पहले मिली हो तो वो लेके आना, कईयों के पास होगी पहले मिली है। तो देखिए, ध्यान से सुनना भाई, उपयोग लगा के सुनना, बहुत आनंद आएगा। गाथा नंबर 1 में आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि मैं ध्रुव, अचल, अनुपम गति को प्राप्त जो सिद्ध हैं, उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं। पहली लाइन हो गई, बिल्कुल सरल है मोतीलाल साहब। वोच्छामि समय पाहुड़, कब बात भी बात है, पर इसके पहले क्या कह रहे हैं, वंदित सर्व सिद्धे, मैं सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूं। पर कैसे सिद्ध होने चाहिए? जो ध्रुव हो, अचल हो और अनुपम हो, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करता हूं। यदि वो ध्रुवपना नहीं है, अचलपना नहीं है, उनमें अनुपमपना नहीं है, तो मेरे द्वारा वंदनीय सिद्ध हो। कोई कहता मैं सिद्ध हूं कि हाँ साहब मंजूर मुझे, क्या तुम में ये 3 गुण हैं? 3 गुण कौन कौन से? ध्रुव, अचल और अनुपम। ये 3 बातें तुम्हारे में हो तो मेरा नमस्कार तुमको है, और ये 3 नहीं हो तो तुमको नमस्कार। ये 3 बातें होनी बहुत जरूरी है। ध्रुवपना होना चाहिए, अचलपना होना चाहिए और अनुपमपना होना चाहिए। ऐसी गति को, ऐसी विशेषता को जो प्राप्त हो गए, उन सभी सिद्धों को, एक को नहीं, सभी सिद्धों को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। अब ध्रुव मने क्या, अचल मने क्या, अनुपम क्या, वो समझेंगे, और पहले अर्थ समझ लेते हैं। दूसरी गाथा देखो, दूसरी लाइन देखो, वोच्छामि कहूंगा। वोच्छामि मने क्या कहोगे? कि समय पाहुण मिणमो, मैं समय सार को, समय प्राभृत को कहूंगा। किसको कहूंगा? कि मैं समय पाहुण मिणमो, समय नामक प्राभृत को कहूंगा। और आओ कहोगे तो सही, पर किसकी बात, किसने कहा वो? तो कहते हैं शुद्ध केवली भणिदम, जो शुद्ध केवलियों ने कही है वो बात। हर बात को उन्होंने क्लियर किया। ये पहली लाइन जो थी उसमें मंगलाचरण किया, वंदितु सर्व सिद्धे धूमचलम मणो वयम गदिम पत्ते। ये लाइन कह करके उन्होंने मंगलाचरण किया, भगवान को याद किया। और दूसरी लाइन में उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या की? क्या प्रतिज्ञा की? कि मैं आपके सामने समय प्रावृत को कहूंगा। वो ऐसा समय प्रावृत है, ऐसा समय सार है जो श्रुत केवलियों ने कहा है। यानी वे कह रहे हैं कि मैं आपको जो सुनाऊंगा ना, वो मेरे घर की कहानी नहीं सुनाऊंगा,
मेरी मन मर्जी की बात नहीं कहूँगा। मैं जो भी कहूँगा वो सब तीर्थंकर भगवंतों ने, श्रुति केवलियों ने जो कहा है वही कहूँगा। मेरी मन मर्जी की बात कुछ भी नहीं करूँगा। ये सब प्रतिज्ञा करके आपको क्लियर करना है। आगे समझ में बात कठिन है क्या? नहीं है ना कठिन। तो पहली बात क्या कही? सिद्ध कैसे है? कैसे सिद्ध है? अनुपम। ऐसे सिद्धों को क्या करता हूँ? कौन करता है? मैं करता हूँ। आचार्य कुन ने भी किया और मैं भी करता हूँ। पर ये तीन बात होनी चाहिए। अब पहला यहाँ जो कहा है वंदितु, वंदन करता हूँ। फिर सर्व सिद्धे शब्द आया, सर्व सिद्ध, सभी सिद्धों को। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? सभी सिद्धों को। देखो लोक में एक मान्यता चलती है, ये चलती है कि ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है? एक है और वो ही पूरे विश्व में व्याप्त है। यानी भगवान तो एक ही होता है, ईश्वर एक ही है और वो सब पूरे विश्व में व्याप्त है। तो सर्व सिद्धे कह करके आचार्य कुन ने कह दिया कि भगवान एक नहीं अनंत होते हैं। क्या कह दिया? सर्व जितने भी सिद्ध हैं सभी सिद्धों को तो अनंत सिद्ध भगवंत हैं। उन अनंत सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर इतनी सिद्धि कर दी एक शब्द में खाली नहीं कि जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है और वे भगवान एक नहीं अनंत। कितने? अनंत है। तो ऐसे अनंत सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। पर वे कैसे हैं? ध्रुव। अब ध्रुव का मतलब क्या? कैसे ध्रुव क्या? तो देखो चार गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? चार गति के नाम पता है सबको लगभग? मनुष्य गति, तिरंज गति, नर गति और एक गति और उसका नाम है पंचम गति। चार गतियां यही है। संसार की गतियां कितनी? चार। कौन कौन सी? बराबर? क्लियर? क्या नाम है आपका? लब्धि। समझ में आया? तो चार गतियां जो हैं उसमें जीव क्या करता है? ब्रह्म करता है। फिर पंचम गति। अब चार गति के अभाव हो तो पंचम गति प्राप्त हो। कौन सी गति? वो पंचम गति यानी सिद्ध गति, सिद्ध सा। तो पंचम गति किसके आश्रय से प्राप्त होती है? कि वो जो पंचम गति है अर्थात सिद्ध सा है वो अपने ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होती है। छगन भाई साहब, किसके आश्रय से? ध्रुव स्वभाव के आश्रय से। तो चार गति के अभाव रूप पंचम गति की प्राप्ति अपने ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होती है। तो सिद्ध भगवान ने उस ध्रुव स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो ध्रुव है। ऐसा समझे? मैं यहाँ पर तीन टाइप लोगों के लिए चर्चा करूंगा। लगभग मेरी नजर में तीन प्रकार के लोग रहेंगे यहाँ। एक वे लोग जो बहुत अभ्यासी हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। एक वे लोग जो अधिकचरे हैं उनका, और तीसरे वे जो बिल्कुल कोरी सपाट है। तीन टाइप के लोग 10 लक्षण पर्व में आते हैं। एक दसैया कहलाते हैं, एक भदैया कहलाते हैं और एक सदैया कहलाते हैं। समझे कि नहीं? तो मैं आपको तीन टाइप के लोगों को ध्यान में रखकर चर्चा करूंगा। जो बहुत अभ्यासी हो उनको ऐसा नहीं लगे कि हमें कुछ नहीं मिला, जो आधे आधे में हैं उनको भी ऐसा लगे कुछ नहीं मिला, और जो कोरे उनको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं यार, ये तो बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसा नहीं, सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए।
सब यहाँ से प्रवचन से सुन करके जाएं तो उनको लगना चाहिए कि आज हमें कुछ बात मिली है, कुछ समझ में आया है, ऊपर से यूं नहीं जाए। समझ आएगी मोतीलाल साहब? आपका जो टेंशन है वो बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, आप चिंता मत करना। ठीक है ना? तो अपना शब्द क्या था? ध्रुव। क्या शब्द था? ध्रुव। ध्रुव मने ध्रुव स्वभाव के आश्रय से चार गति कैसे है छोड़ेंगे, पंचम गति प्राप्त होगी। और पंचम गति किसके आश्रय से होती है? ध्रुव स्वभाव के आश्रय से। तो ध्रुव स्वभाव के आश्रय से जो पंचम गति प्राप्त हुई है वो ध्रुव है, यानी वो सिद्ध दशा कैसी होगी? ध्रुव है। ध्रुव टंकोत्कीर्ण, अब कभी भी नाश को प्राप्त नहीं। चार गतियों का अभाव होता है, चार गतियों का क्या होता है? अभाव होता है, पर पंचम गति का कभी अभाव नहीं होता है। छगन भाई सब समझ रहा है? काम जैसी चीज है, सरल चीज है। पंचम गति का कभी भी अभाव नहीं होता। जमुगा जी साहब, कौन सी गति चाहिए बोलो? चाहिए पंचम, और काम करने चार गति जैसे। पैसे चाहिए करोड़ों अरबों रुपए, और काम करो तुम सैकड़ों जैसा। अरे मैं पतासे की दुकान लगा के बैठूं या ठेला लगा करके, ठीक है, और 1000 पतासे लेके बैठता हूँ रोज का फिक्स, इससे ज्यादा लेता नहीं हूँ, तो क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? नहीं बन सकता। एक चूरन वाला था, मुझे बात कहानी याद आ गई, कह देता हूँ। एक चूरन वाला था, चूरन वाला भगत जी। उसका नियम था, इतना बेस्ट चूरन बनाता, इतना बढ़िया चूरन बनाता था, और चूरन लेकर के निकलता, और उसका नियम था 6 आने कमाने रोज के। कितने आने? 6 आने। 7वां आना नहीं कमाना, सिर्फ 6 आने रोज के कमाने थे। चूरन बना के निकलता, 6 आने कमाए, बाकी चूरन बच गया सब बच्चों को जिनको भी बांट देता। 6 आने हुए नहीं कि अपने घर रवाना, वो जो भी बचा वो बांट दे। कभी 7वां आना नहीं कमाया उसने। क्यों? कि अपने 6 आने में काम चल जाता है तो 7वां आना कमाना नहीं। सुने नहीं? वो भगत, इसलिए उसका नाम लोग कहते हैं भगत जी है इसको। उसका नियम था क्या मित्र जी वैसा, पर अपने क्या नियम है? उल्टा। उसका चूरन इतना, कितने ऑर्डर मिलते हैं शादी में भी, हमारी शादी में, कि किसी का कोई ऑर्डर बुक नहीं होता है। ये माल सिर्फ ऑफलाइन मिलता है, ऑनलाइन नहीं बिकता है। हमारा चूरन ओनली ऑफलाइन बिकता है, ऑनलाइन नहीं बिकता है। और वो भी टाइम फिक्स है, आएंगे इतना ही है और उससे ज़्यादा हम नहीं कमाएंगे। बस ऐसे ही हमारे कुंद आचार्य देव का भी ये माल फिक्स है, इसमें आप उसको ले सको तो ले लो पहले आकर के, और आप बाद में इंतजार करोगे कि माल नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान से समझना। तो 4 गति तो विनाशिक है, मनुष्य गति, त्रिंज गति, नरक गति, देव गति। ये चारों गतियां नष्ट होगी कि नहीं होगी बोलो? आप आज कौन सी गति में हो? मनुष्य गति। ये रहेगी कि नहीं रहेगी? फिर किसी और गति में जाएंगे, वो गति खत्म होगी, फिर दूसरी। तो गतियां निरंतर बदलती रहेगी। तो हमें एक गतियों में ही घूमना है या गतियों का अभाव करना है? राजू भाई, तो 4 गति कैसी है? विनाशी। तो 4 गति के अभाव होगा तो कौन सी गति मिलेगी? पंचम गति। और पंचम गति कैसी है? वो विनाशिक नहीं है, शाश्वत है, ध्रुव है। कैसी है? ध्रुव है। तो सिद्ध भगवान कैसे है? ध्रुव है। अब वो सिद्ध दशा प्राप्त हुई है, वो सिद्ध दशा कभी भी समाप्त नहीं होगी। एक बार सिद्ध बन गया वो कभी भी असिद्ध नहीं होगा। ऐसा बनना है क्या? बोलो, बनना है? अरे बनना है तभी तो आए ना।
भाई सुनो, सब हिंदी वाले समझते हैं, गुजराती को कोई दिक्कत नहीं, किसको नहीं आया तो बोल देना, गुजराती में बोल दूंगा मैं, ठीक है। सिद्ध बनने के लिए ही तो प्रवचन में बैठे हैं। आपका लक्ष्य मंदिर में घुसने के साथ उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भगवान बनना है। भगवान बनने का लक्ष्य लेके बैठोगे तो भगवान बनोगे, और आप इस उद्देश्य से आओगे कि मुझे तो भगवान का दर्शन करना है, मुझे तो प्रवचन सुनना है, तो आप प्रवचन सुन करके ही जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। पर आपका उद्देश्य बदल गया, लक्ष्य ऊंचा हो गया, तो आपको काम भी ऊंचा होगा। तो आप सभी भगवान बनने का लक्ष्य लेकर के बात सुनोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, और लगेगा कि हाँ वास्तव में है कोई बात जो सुनने जैसी है, समझने जैसी है, अनुभव करने जैसी है, उसके बिना तो पार पड़ने वाला नहीं है। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझना तो यही पड़ेगा। तो पंचम गति सिद्ध सा ध्रुव है, वो कभी भी खंडित नहीं होगी। यानी एक बार जो भगवान बन गया वो लौट कर कभी वापस संसार में आएगा ही नहीं। तो बनना कि नहीं बनना? अच्छा, सिद्ध बन जाओगे तो करोगे क्या? भगवान बन जाएंगे क्या करेंगे? बोलो पंडित साहब, बताओ पहले। देखो, भगवान बन जाओगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी करने को नहीं मिलेगा, तो नहीं बनना। क्यों? हमको तो करना है कुछ। जिसको कुछ भी नहीं करना हो वो भगवान बन सकता है, जिसको कुछ भी करना हो वो भगवान नहीं बन सकता। अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है। जिसको करना हो वो भगवान नहीं बन सकता। एक सही घटना है, एक जगह में गया वेदी प्रतिष्ठा करवाने, और ऐसे ही प्रवचन चल रहा था मेरा। ये बेटा, तो मैंने पूछा भगवान बनना है कि पंडित साहब नहीं बनना है? मैंने कहा सुखी होना है क्या? हाँ। सही घटना बोल रहा हूँ। सुखी होना है क्या? हाँ। भगवान बनना है क्या? नहीं। अब सुखी बनना और भगवान बनना ये दोनों एक बात है, अलग अलग बात है। जगत की दृष्टि से अलग अलग बात है। क्यों? उन्हें सुख किसमें दिखाई देता है? रुपया, पैसा, गाड़ी वाड़ी, लाड़ी पाड़ी, बच्चे बच्चे सब शांत हो, अच्छे हो, अनुकूल हो, ऐसा सुख लगता है। पर अनंत सुख की परवाह उनको नहीं है। पर यहाँ सुखी वही होगा जो भगवान बनेगा। भगवान बनेगा वही सुखी है। तो आपको ये बाहर की सामग्री रूप सुख चाहिए तो वो भी कहाँ से मिलेगा, वो आगे प्रवचन में बात करेंगे। अभी तो ये समझना है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? ध्रुव, अचल और तो ध्रुव बात समझ में आ गई। क्यों ध्रुव है? कि वो सिद्ध सा जो प्राप्त हुई है कभी भी अब ध्रुव सिद्ध ही सिद्ध रहेंगे, अनंत काल बाद भी संसार में लौटकर नहीं आएंगे, सदा। अब दूसरा शब्द है कैसे? अचल है। सिद्ध भगवान कैसे है? भारी तो नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है बराबर? कैसे सिद्ध भगवान? अचल है। अचल मने जो चलायमान नहीं हो। ध्रुव और अचल में क्या अंतर है बाद में बताऊं, पर अभी समझो। अचल मने चलायमान। तो पहले जीव एक गति से दूसरी गति में भ्रमण कर रहा था, ठीक है? अब वो वहां पर स्थिर हो गए। अब कभी भी मनुष्य गति, त्रयन गति, नरक गति, देव गति में आएंगे नहीं। जो जगह फिक्स हुई है उस जगह से कभी वो चलायमान। ध्रुव में तो ध्रुव स्वभाव के आश्रय से पंचम गति प्राप्त हुई थी, और अचल में अब चार गति में घूमेंगे नहीं, ऐसा अचलपना हो गया है। अनंत भगवान तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। भाई साहब पीछे जिया जी क्या
अनंत भगवान एक जगह से दूसरी जगह जा सकते कि नहीं? जा सकते हैं, जाते हैं। आपसे नहीं पूछा, जिससे पूछे वही। अनंत भगवान जाते हैं और सिद्ध भगवान, अनंत भगवान का गमन होता है, समोसन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पर सिद्ध भगवान जहां जाकर के फिक्स हुए, जिस जगह से मोक्ष हुए, उसी जगह में वहां पर जो लोक के अग्रभाग में विराजमान हुए, उस जगह पर जिस दिन से विराजमान हुए, उस दिन से लेकर अनंत काल बाद भी उस जगह से बिल्कुल चलायमान, कभी लौटकर इधर नहीं आएंगे, कभी भी किसी दूसरी जगह इधर से इधर भी नहीं होने वाले। मान लो ये सिद्ध भगवान इतने मोटे, मान लो इतने यहाँ विराजमान है, तो ना इधर खिसकेंगे, न इधर खिसकेंगे, न नीचे खिसकेंगे, न ऊपर खिसकेंगे। जैसे भाई यहाँ बैठे बैठे कितने खिसक रहे, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। इधर कमर, यूं नहीं बैठा जाए, इधर बैठे, इधर बैठे, कितना चेंज। पर सिद्ध भगवान रंच मात्र भी चलायमान नहीं होंगे, अर्थात चार गतियों में परिभ्रमण नहीं करेंगे, इसलिए अचल है। और ध्रुव क्यों है? कि ध्रुव स्वभाव का आश्रय से वो पंचम गति प्राप्त हुई है, इसलिए कैसे वो ध्रुव है। और अचल क्यों है? वो चलायमान नहीं होंगे, चार गतियों में परिभ्रमण नहीं करेंगे, चार गतियों में कभी भी घूमेंगे ही नहीं। अब ये लपड़ा नहीं बाल बच्चों का, दिमाग उधर लगाना पड़ता, छोरे क्या कर रहे होंगे, कौन क्या कर रहा होगा, अभी नीचे खेल रहे हैं, अब उनको बिठा देते क्या दिक्कत, बड़ी भारी परेशानी, चप्पल नहीं लाए होंगे, वहाँ रखे होंगे तो कोई ले तो नहीं जाए, कितनी टेंशन होगी यहाँ। पर ये सब टेंशन खत्म, सिद्ध बनने पर कोई टेंशन, क्या मंत्री जी सर, न कुछ करना न धरना, अचल हो गए सदा सदा, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना ही नहीं पड़े। अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में अच्छा लगता है। सारे जगत को एक जगह से दूसरी जगह जाने में अच्छा लगता है। कितने दिन हो गए इस घर में रहते रहते कंटाला आ गया है, अब तो कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। ये 10 दिन तो रहे, अब तो 11वां 12वां दिन होंगे, कहीं कांकरिया जाना है कि कहीं जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। यानी 10 दिन घर के अंदर रहना पड़े तो इसको कंटाला आ जाए। तो जिसको ऐसे घर में, अपने घर में रहने में कंटाला आता हो, खराब लगता हो, उसको भगवान पना कैसे मिलेगा बता? क्योंकि यहाँ तो कहते हैं कि अपने ही घर में रहोगे तो सुख मिलेगा, आप बाहर में जाओगे तो सुख है ही नहीं। है सुख? क्या है सुख? लौट फिर करके कहाँ आओगे बताओ? कहाँ आओगे? अपने घर ही है। इसलिए सिद्ध भगवान अचल हो गए, क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया सुख तो अपने पास है, बाहर में। इसलिए अनंत 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 काल के लिए वे अचल हो गए, अब कभी भी किसी गति में भ्रमण नहीं करेंगे। तीसरा विशेषण है अनुपम। तीसरा विशेषण क्या है? अनुपम। अनुपम माने जिसको किसी से कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। अनुपम का अर्थ क्या है? जिसको किसी से कोई उपमा नहीं दी जा सकती, उसको कहते हैं अनुपम। तो सिद्ध भगवान को किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए सिद्ध भगवान अनुपम है। आया समझ में? अनुपम, अनुपमा, अनुपम, ठीक है नहीं? है ना अनुपमा? कोई है नहीं अनुपमा? है? अब उसको अपना अर्थ समझ लेना चाहिए उसको। अनुपम, जिसको किसी से कोई उपमा नहीं दी जा सकती, और उपमा दे दी तो फिर बैठनी चाहिए, और नहीं बैठी इसका मतलब अनुपम हो गया। तो सिद्ध भगवान को किससे भी तुलना करो, उनके सामने सारी तुलनाएं फीकी है, निरर्थक है,
इसलिए सिद्ध भगवान कैसे है? अनुपम है। अपन उपमा देख करके भी देखेंगे एक एक करके कि वो इसमें फिट होते हैं कि नहीं। जैसे सिद्ध भगवान को अपन सूर्य की उपमा देते हैं। किसकी उपमा दें? सूर्य की। सूर्य कैसा है? हम बोलते भी हैं ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्या तम का होय विनाश। भानु माने सूर्य, तो भगवान को सूर्य की उपमा दे दी। अब सिद्ध भगवान को सूर्य की उपमा देते हैं तो जरा देखें सिद्ध भगवान सूर्य जैसे हैं क्या? सूर्य प्रकाश करता है और भगवान का भी केवल ज्ञान प्रकाश है। प्रकाशक हो गए। सूर्य कहां प्रकाशित करता है? सिर्फ मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में नहीं करता, अधोलोक में भी प्रकाशित नहीं करता सूर्य। और मध्यलोक में भी कितने भाग को? अभी आपके यहाँ उजाला है, अमेरिका में क्या है? अभी अंधेरा। यहाँ उजाला, वह अंधेरा। तो बोलो सूरज पूरे भूभाग को भी एक साथ प्रकाशित कर सका है? जबकि भगवान सारे विश्व को एक साथ प्रकाशित कर रहे हैं। यहां भी मंजू भाभी, यहां भी प्रकाशित हो रहे हैं, ऊर्ध्वलोक को भी कर रहे हैं, अधोलोक को भी प्रकाशित कर रहे हैं। परंतु सूर्य कर सकता है क्या? बोलो जिया जी, नहीं कर सकता। कौन? सूर्य। और भगवान प्रकाशित कर सकते ना, तो वो तीन लोग को प्रकाशित नहीं करता सूर्य, तो फीका हो गया एक बार। दूसरा, क्या सूर्य आड़ में छिपता कि नहीं छिपता है? राजू भाई, सूर्य तो बादल की ओट में छुप जाता है, पर क्या भगवान को किसी ओट में कोई छुपा सकता है? छुपा सकता है क्या? आपके पास में देखो, जागते रहो जगाते रहो, ऐसा चल ही नहीं सकता। मेरे 10 दिन के साथ आपको पूरा जागना पड़ेगा। आपको नींद तो लेने नहीं दूंगा। आपने नींद ले ली तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, गाड़ी चला रहा और ड्राइवर उसके पास में बैठे को नींद निकाले क्या होगा? पूरे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, हल्की सी भी झपकी नहीं लेनी है, आएगी भी नहीं, वैसे आपको अलर्ट रखेंगे। तो सिद्ध भगवान की सूर्य से उपमा अपन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? कि तीनों लोग को प्रकाशित नहीं कर रहा है। बादल की ओट में छुप जाता सूर्य को, पर भगवान कोई भी आ जाओ, सूरज की किरणें, एक बादल आ गए तो उसकी किरणें रुक गई, पर भगवान को कितनी भी आड़ कर दो, पर उनका केवल ज्ञान कहीं रुकेगा? आपको जान रहे कि नहीं जान रहे? कौन क्या कर रहा है पता कि नहीं पता भगवान को? कौन बैठ करके बात कर रहा है, कौन ऊंचा नीची कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब पता है कि नहीं? है भाई, मैं मान लो कदाचित नहीं देख पाऊँ, कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहे हैं कि नहीं आपको? है, मैं एक ही बात कहता हूँ मेरी स्टाफ को भी, देखो कोई देखे नहीं देखे, मैं देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, तुम जो गड़बड़ी करोगे वो भगवान देख रहा है और तुमको फल मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, किससे न डरो, उससे डरो। कोई मेरे को कहता, मैं कहता भैया मैं उससे डरता हूँ, इसलिए मैं कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता, मेरे यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी करोगे तो वो जानता है कि नहीं? बोलो, जानता है कि नहीं? मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप हाँ कर रहे हो। जानता है कि नहीं? जानता है। ऐसे तीसरी बात करें, सूर्य
ग्रसित हो जाता है ग्रह से। सूर्य ग्रहण होता नहीं होता है, चंद्र ग्रहण भी होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य तो राहु से ग्रसित हो जाता है, पर केवली भगवान, सिद्ध भगवान किसी से ग्रसित होते हैं क्या? उनको कोई ग्रहण लगता है क्या? नहीं लगता। इसलिए हम सिद्ध भगवान को सूर्य से उपमा नहीं दे सकते। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान सिद्ध जैसे हैं। कैसे हैं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान सिद्ध जैसे हैं। उनको किसी से कोई उपमा, और सारी उपमाएं कुछ और है, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे भी। अभी टाइम होने वाला ना, 10:30 तक ही ना, 10:30। तो अपन समय की मर्यादा में चलेंगे, ओवर कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आकुलता हो जाए तो फिर वो सब बेकार हो जाता है। तो अपन ने आज चर्चा जो की वो क्या की कि समय सार की पहली गाथा में मंगलाचरण है और प्रतिज्ञा है। क्या है? मंगलाचरण और प्रतिज्ञा है। पहली लाइन में मंगलाचरण किया और दूसरी लाइन में क्या की? प्रतिज्ञा है। क्या बोला उन्होंने कि जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसे सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, और जो श्रुत केवलियों ने समय सार का है, समय परावृत का है, वो मैं कहूँगा। फिर बोलता हूँ, फिर पूछूंगा आपको, ठीक है? मैं ध्रुव, अचल, अनुपम ऐसे सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, और जो श्रुत केवली ने कहा है ऐसे समय प्रावृत को कहूँगा। अब एक एक जना दोनों से पूछूंगा इधर, पर अभी हाथ जो खड़ा करेंगे उनको पूछूंगा, बाद में किसी को भी पूछूंगा। अभी स्वेच्छा से जो बोलना चाहे उनसे पूछूंगा। एक बार और बोलता हूँ, फिर ध्यान से सुन लेना। मेरे को ही सुनाना है, किसी और को सुनाना ही नहीं है, और आपके मन में याद है तो ऊपर वाले सुन लेंगे बिना कहीं, ठीक है? फिर बोलता हूँ एक बार। पहली गाथा आचार्य कुंदकुंद देव ने रची, जिसमें मंगलाचरण किया और प्रतिज्ञा की। क्या कहा इसमें? जो ध्रुव, अचल, अनुपम है, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, और श्रुत केवलियों ने जैसा कहा है वैसा समय प्रावृत में कहूँगा। आगे समझ में? अब जो बोलना चाहे बहनों में से बोल अनुपमा। बेटे बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर करती हूँ नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, यहाँ तो पुल्लिंग ही चलेगा। आत्मा पुल्लिंग ही होता है, ठीक है? अपने को स्त्री नहीं मानना, अपने को पुरुष नहीं मानना। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा छू एवं नक्की कर। इसलिए अपने को यहाँ पर बात कुन कह रहे हैं, तो आत्मा का प्रयोग करना है, पुल्लिंग में प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग शब्द का नहीं प्रयोग करना है, ठीक है? अभी वो बात नहीं। चलिए, बिल्कुल सही बोला, अच्छा बोला। इधर से कोई भी बोलो, बेटे बेटे ही बोलना है, खड़े होना ही नहीं अभी। मैं ध्रुव, अचल, अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों को नमस्कार करूंगा, और शुद्ध केवलियों द्वारा कहे गए समय प्राप्त को कहूंगा। बहुत बढ़िया। अब एक साथ बोल सकते हैं सभी? तो सभी एक साथ। मैं ध्रुव, अचल, अनुपम और शुद्ध केवली द्वारा कथित समय प्रावृत को कहूंगा। बस इतनी सी बात। कठिन लगी? सरल है ना? बहुत सरल है। इतना सरल समय सार है कि आपको कहोगे इतना सरल है समय सार, हमको तो बहुत भारी लगता है। बिल्कुल नहीं भारी, इतना सरल है, इतना सरल है कि आपको समझ में आ जाए और आपका काम हो जाए। तभी तो इन जीवों ने काम किया है। सरल कठिन होता तो फिर बात ही कुछ होती। तो हम प्रतिदिन इस ग्रंथ के माध्यम से चर्चा करेंगे और सरलता से करेंगे। आपको कहीं पर भी भार ढोने की जरूरत नहीं है। ये किताब तो दी है, उसमें मूल बात है वो याद करने को लिखी हुई है। गाथा मूल भी याद हो जाए और अर्थ भी याद हो जाए, इतना अपन प्रयास करेंगे। आप सब इसको करें। सायंकाल का